आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस कहानी का नाम है मौत का संदेश। मेरा नाम सुधीर है और आज मैं शायद मर जाऊंगा। मुझे कोई बीमारी नहीं, पर जो पिछले 7 दिन से मेरे साथ हो रहा है, अब उसके चलते मुझे भी लगने लगा है कि आज मैं मर जाऊंगा। और यह सब मेरे साथ आज से 8 दिन पहले शुरू हुआ था। उससे पहले सब नॉर्मल था और मैं अपनी जिंदगी में खुश था। पर एक दिन यानी आज से 8 दिन पहले जब मैं ऋषिकेश अकेले ही घूमने गया था और पूरा दिन घूमने के बाद जब मैं ऋषिकेश से अपने घर देहरादून लौट रहा था, उस समय रात के लगभग 10 बज रहे होंगे और मैं ऋषिकेश से लगभग 15 या 20 किलोमीटर आगे निकल आया था। तभी मैंने देखा एक लड़की जिस पुल के ऊपर से उस समय जा रही थी, वो लड़की उस पुल के एकदम किनारे खड़ी थी। मुझे लगा कहीं ये इस पुल से कूद ना जाए, इसलिए मैंने तुरंत अपनी बाइक साइड में लगाई और तुरंत बाइक से उतरकर उसको रोकने के लिए उसकी ओर भागा। पर मैं उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही वो लड़की उस पुल से कूद गई। पहले तो मैंने पुल के ऊपर से ही नीचे की ओर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें उस समय भी जान हो, क्योंकि मुझे उस लड़की के हाथ पैर हिलते हुए दिख रहे थे। उसके बाद मैं तुरंत उस ओर भागने लगा जिधर से पुल के नीचे जाने का रास्ता था। पर मुझे एक बड़ा झटका तब लगा जब मैं उस पुल के नीचे पहुंचा, क्योंकि वहां पहुंचकर मैंने देखा वो लड़की तो कहीं पर भी दिख नहीं रही थी और ना ही कहीं पर खून था। मैं वहां खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मैं ऊपर से नीचे देखा तो वो लड़की यहीं पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास पूरा खून बिखरा हुआ था। पर अब नीचे ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब सोचते हुए उस दिन मैं किसी तरह घर आया। मेरे घर में मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मैं सीधा घर जाते ही लेट गया और मुझे लेटे हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि मेरे घर में जो लैंडलाइन फोन था वो लगातार बजे ही जा रहा था। और उसके बजने की वजह से मैं फिर से उठ गया। पर मैं यही सोच रहा था कि उसमें फोन कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे घर में जो लैंडलाइन फोन है वो लगभग पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। फिर भी मैं अपने बिस्तर से उठा और फोन के पास गया और जैसे ही फोन को अपने कानों से लगाया तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आई और उसने कहा, सुधीर, 8 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही फोन कट गया। उस समय तो मैं उस फोन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जाकर फिर से सो गया। पर अगले दिन जब मैं रात को सो रहा था तब लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे। तभी मेरा लैंडलाइन फिर बजने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आज फोन नहीं उठाऊंगा, पर फोन लगातार बजे ही जा रहा था और उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था। इसलिए मैं गुस्से में उठा और जाकर जैसे ही फोन उठाया तो फोन की दूसरी ओर से उसी ही लड़की ने कहा, सुधीर, बस 7 दिन बाकी है, तुम्हारी मौत हो जाएगी
और मैं उस लड़की को कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फोन काट दिया। उसने फोन तो काट दिया था, पर अब मेरी नींद पूरी उड़ गई थी, क्योंकि 5 साल से बंद पड़े फोन पर 2 दिन से रोज रात को फोन आ रहा था। मैं यही सब सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। यही सब सोचते हुए मेरा वो दिन भी बीत गया और अगले रात फिर से मुझे उस लड़की का फोन आया। और उसने मुझसे फिर यही कहा, सुधीर, तुम्हारी जिंदगी के 6 दिन बाकी है, तुम्हारी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर उसने फिर फोन रख दिया। मुझे लगा यह सब इस फोन की वजह से ही हो रहा होगा, इसलिए मैं अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले अपना वो लैंडलाइन वाला फोन उठाया और बाहर फेंक कर आ गया। फिर मैंने सोचा अब तो सब ठीक ही हो जाएगा, इसलिए मैं उस रात सब कुछ भूलकर सो रहा था कि तभी मेरे घर के दरवाजे को कोई बाहर से बड़ी जोर जोर से खटखटा रहा था। और उसी आवाज को सुनकर मैं उठा और दरवाजा खोलने को गया। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे शरीर में डर की एक लहर सी चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खड़ी थी जो मुझे ऋषिकेश से आते समय दिखी थी। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, सुधीर, 5 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगी। आज भी कुछ बोल पाता उससे पहले वो लड़की गायब हो गई। और उस दिन से रोज रात को वो लड़की मेरी मौत का संदेश लेकर आती है, पर पता नहीं आज वो लड़की मेरी मौत का संदेश लेकर आएगी या फिर मेरी मौत ही लेकर जाएगी। अब रात हो ही गई है और वो लड़की भी आती ही होगी। अरे लगता है वो आ गई, क्योंकि कोई मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। पर मैंने भी आज सोच लिया कि आज मैं अपने घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बेड पर बैठे बैठे सब यही सोच ही रहा था कि तभी एकदम से मेरे सर के ऊपर से एक आवाज सी आई। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई चीज टूट गई हो। आवाज सुनकर मैंने जैसे ही देखा कि तभी मेरे सर पर पंखा गिर गया और देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। दोस्तों, क्या आपको डर लगता है ऐसी कहानियां सुन के? अगर आपको डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में कमेंट भी करिएगा कि आप कहां से सुन रहे हैं हमारी कहानी। अगली बार इससे भी और भी भयानक कहानी लेकर आऊंगा आपको डराने के लिए। आप जरूर डरोगे।